दोस्तों, जब तक आप औसत रहोगे लोग आप पर शक करेंगे। जिस दिन आप असाधारण बन जाओगे वही लोग कहेंगे। यह तो शुरू से ही अलग था। आज हम बात करेंगे मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गोचर की, जब राहु आपके दूसरे भाव वाणी, धन, परिवार में सक्रिय होता है। लेकिन यह सिर्फ ज्योतिष नहीं है, यह आपके शिक्षा, करियर, रिश्ते, धन और आत्मविकास की पूरी गाइड है। यह वीडियो स्लैश लेख आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। राहु का दूसरा भाव में प्रभाव मकर राशि के लिए क्या संकेत? मकर राशि के स्वामी शनि हैं, धैर्य, मेहनत और दीर्घकालिक सफलता के कारक। लेकिन जब राहु आपके दूसरे भाव में आता है तो वह आपकी वाणी, सोच और धन कमाने के तरीके को असामान्य बना देता है। दूसरा भाव क्या दर्शाता है? वाणी। आप कैसे बोलते हैं? परिवार और कुटुंब, बचत और धन, खान पान की आदतें, मूल्य प्रणाली, वैल्यूज। राहु क्या है? महत्वाकांक्षा, लालसा, तेज सफलता, राजनीति और रणनीति, भ्रम और चालाकी, अचानक उतार चढ़ाव। जब राहु यहां आता है तो आपकी जिंदगी में तीन मुख्य चीजें बदलती हैं: आपकी भाषा, आपका पैसा कमाने का तरीका, आपके रिश्तों की गुणवत्ता। अब इसे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तार से समझते हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा। मकर राशि के छात्रों के लिए यह समय रणनीतिक सफलता का है। राहु आपको साधारण पढ़ाई से संतुष्ट नहीं रहने देगा। आप शॉर्टकट खोजेंगे, स्मार्ट स्टडी की ओर जाएंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीखेंगे, विदेशी शिक्षा के बारे में सोचेंगे। क्या करें? अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह समय फॉर्म भरने का है। नई कोचिंग या नया विषय शुरू करने का समय है। कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारें, इंटरव्यू में फायदा मिलेगा। सावधानी, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। मुझे सब आता है वाला एटीट्यूड नुकसान करेगा। गलत संगत से दूरी रखें। राहु चालाक बनाता है लेकिन भ्रम भी देता है। पढ़ाई में निरंतरता रखें, सिर्फ तेजी नहीं, स्थिरता भी चाहिए। करियर और व्यवसाय। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, करियर। राहु की दृष्टि आपके दशम भाव कर्म क्षेत्र पर पड़ती है। इसका मतलब नौकरी बदलने का विचार, ट्रांसफर, विदेश अवसर, अचानक प्रमोशन, अचानक विवाद। यह समय क्यों खास है? क्योंकि राहु स्मार्ट वर्क करवाता है। आप महसूस करेंगे, मैं यहां रुकने के लिए नहीं बना हूं, मुझे बड़ा करना है, मुझे पहचान चाहिए, मुझे प्रभाव चाहिए। अगर आप इन क्षेत्रों में हैं तो विशेष लाभ, मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, मीडिया, सोशल मीडिया, कंसल्टिंग, कम्युनिकेशन आधारित काम, डिजिटल बिजनेस। लेकिन ध्यान रखें, राहु रातों रात सफलता देता है और रातों रात गिरा भी सकता है। कार्यालय में आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे। छुपे हुए शत्रु बन सकते हैं। समाधान, कम बोलें, गहरा बोलें, रणनीति रखें, चालाकी नहीं, नैतिकता बनाए रखें। मकर राशि वालों के लिए यह समय है करियर में बड़ी छलांग का। धन और निवेश। दूसरा भाव धन का है। राहु यहां क्या करता है? अचानक पैसा, अचानक खर्च, रिस्की निवेश की इच्छा, क्रिप्टो, शेयर, ट्रेडिंग में रुचि। आप सोच सकते हैं, अगर बड़ा खेलना है तो बड़ा रिस्क लेना होगा। लेकिन याद रखिए, मकर राशि शनि की राशि है। आपको स्थिर धन पसंद है, जुआ नहीं। क्या करें? एसआईपी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियों में अवसर, डिजिटल स्किल से कमाई। क्या ना करें? लालच में आकर निवेश, बिना रिसर्च के पैसा लगाना, कर्ज लेकर सट्टा। राहु धन देता है लेकिन बुद्धि भी परखता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन। अब बात रिश्तों की। दूसरे भाव में राहु वाणी में तीखापन ला सकता है, गलतफहमी बढ़ा सकता है, छोटी बात बड़ी बन सकती है। आपका एटीट्यूड हो सकता है, मैं सही हूं, यही समस्या बनेगी। वैवाहिक जीवन में अचानक बहस, ईगो क्लैश, गलत शब्दों से चोट। समाधान, बोलने से पहले 3 सेकंड रुकें, मैसेज में बहस न करें, पारिवारिक विवादों में शांत रहें। प्रेम संबंध में आकर्षण अचानक बढ़ेगा लेकिन स्थिरता कम हो सकती है। विदेशी या अलग पृष्ठभूमि के व्यक्ति से जुड़ाव संभव। राहु आपको असामान्य रिश्ते की ओर खींच सकता है। सवाल यह नहीं कि रिश्ता बनेगा या नहीं, सवाल यह है आप उसे संभाल पाएंगे या नहीं। परिवार और कुटुंब। दूसरा भाव परिवार का है। राहु यहां पारिवारिक रहस्य उजागर कर सकता है। अचानक बहस, पैतृक संपत्ति विवाद, आपकी वाणी से लोग आहत हो सकते हैं। याद रखिए, रिश्ते जीतने से नहीं निभाने से चलते हैं।
मानसिक स्थिति। राहु भ्रम देता है। आप महसूस कर सकते हैं, मुझे जल्दी सफलता चाहिए, सब मेरे खिलाफ हैं, मुझे खुद ही सब करना है। लेकिन सच्चाई, यह आपकी महत्वाकांक्षा का उफान है। इसे दिशा दें, विनाश नहीं। स्वास्थ्य और खान पान, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा भाव मुख और भोजन का है। राहु यहां जंक फूड की इच्छा, नशे की ओर झुकाव, स्मोकिंग ड्रिंकिंग बढ़ सकती है। दांत, गला, आंखों में समस्या, विशेष सावधानी। दांतों का चेकअप, आंखों में जलन या ड्राइनेस। फास्ट फूड कम करें। राहु जहर का प्रतीक है, जो मुंह से अंदर जाएगा वही असर करेगा। यात्रा और विदेश, लंबी यात्राएं संभव हैं। परिवार के साथ ट्रिप, दोस्तों के साथ यात्रा, विदेश अवसर। लेकिन छोटी बहस यात्रा का मजा खराब कर सकती है। सकारात्मक बनाम नकारात्मक, अगर आप नेगेटिव रहेंगे, झगड़े, गलत निर्णय, पैसे की हानि। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, तेज सफलता, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आर्थिक उन्नति। पहचान, राहु आपको गिराने नहीं आया, वह आपको परखने आया है। उपाय, ऊर्जा संतुलन के लिए मकर राशि के लिए शनि महत्वपूर्ण है। दैनिक एयूएम नमः शिवाय का जप, हनुमान चालीसा, शनि बीज मंत्र, तांबे के लोटे से सूर्य को जल। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय है संयम, विनम्रता, नियंत्रित वाणी, अनुशासित जीवन। अंतिम संदेश, मकर राशि वालों, आप जन्म से योद्धा हैं। आप गिरते हैं लेकिन टिकते हैं। आप धीरे चलते हैं लेकिन ऊंचा पहुंचते हैं। राहु आपको शॉर्टकट देगा, शनि आपको स्थिरता देगा। आपको चुनना है, तेज चमक या स्थायी सफलता। जब तक आप सामान्य रहेंगे, लोग आप पर शक करेंगे। जब आप असाधारण बनेंगे, वही लोग आपकी मिसाल देंगे। यह समय है खुद पर विश्वास का, मेहनत और रणनीति का, वाणी में मधुरता का, पेय और करियर में साहस का। मकर राशि, आपका समय शुरू हो चुका है। और अब अंत में मकर राशि के जातकों के लिए एक गहरी और सच्ची बात। राहु का यह समय केवल बाहरी घटनाओं का खेल नहीं है, यह आपकी आंतरिक परिपक्वता की परीक्षा है। आप जीवन में अक्सर जिम्मेदारियों से दबे रहते हैं। बचपन से ही आप पर अपेक्षाएं रहती हैं, परिवार की, समाज की, स्वयं की। आप भावनाओं से ज्यादा कर्तव्य को महत्व देते हैं। लेकिन यह गोचर आपको सिखा रहा है कि केवल जिम्मेदार होना ही पर्याप्त नहीं है, सचेत होना भी उतना ही आवश्यक है। आपकी वाणी आपकी पहचान बनेगी। लोग आपको आपके काम से पहले आपके शब्दों से जज करेंगे। अगर आप मीठा बोलते हैं, संतुलित बोलते हैं, तो वही शब्द आपके लिए अवसरों के द्वार खोल देंगे। अगर आप कटु, अहंकारी या असहिष्णु हुए, तो वही शब्द आपके लिए दीवार बन जाएंगे। इस समय आपको अपने आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की पतली रेखा को समझना होगा। आत्मविश्वास कहता है, मैं कर सकता हूं। अहंकार कहता है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। राहु उस अहंकार को बढ़ा सकता है, इसलिए सजग रहना जरूरी है। करियर में अगर अचानक अवसर मिले तो विनम्र रहें। यदि अचानक आलोचना मिले तो टूटे नहीं। धन आए तो संभाल कर रखें, धन जाए तो अनुभव समझें। रिश्तों में अगर कोई आपकी बात ना समझे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय संवाद चुनें। यह समय आपको बोलने की शक्ति दे रहा है, लेकिन साथ ही सुनने की परीक्षा भी ले रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको लगे कि बाकी लोग आपसे आगे हैं, तो तुलना के बजाय रणनीति अपनाइए। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक चढ़ाई है। और मकर राशि पहाड़ चढ़ने वाली राशि है। आप धीमे चढ़ते हैं लेकिन शिखर तक पहुंचते हैं। इस दौरान अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। सफलता की भूख अच्छी है, लेकिन शरीर को थकाकर मिली जीत टिकाऊ नहीं होती। संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या और पर्याप्त विश्राम को प्राथमिकता दें। अगर आप व्यवसाय में हैं तो साझेदारी में पारदर्शिता रखें। अगर नौकरी में हैं तो राजनीति से बचते हुए अपनी दक्षता बढ़ाएं। यह समय आपको भीड़ से अलग पहचान दिला सकता है, बशर्ते आप खुद को स्थिर रखें। याद रखिए, राहु भ्रम भी देता है। हर चमक सोना नहीं होती, हर अवसर लाभकारी नहीं होता। निर्णय लेने से पहले 3 बार सोचें। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ें। किसी भी रिश्ते में कूदने से पहले समझें। किसी भी निवेश से पहले जांचें। यह समय उतार चढ़ाव का है, लेकिन आपकी जड़ें मजबूत हैं। यदि आप अपनी मूल प्रकृति, अनुशासन, धैर्य और प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ते, तो यह गोचर आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अंततः सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास रखें, लेकिन खुद को सुधारते रहें। जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अस्थिरता को स्थिर करना है।
जब आपकी वाणी में मधुरता, कर्म में ईमानदारी और मन में स्पष्टता होगी, तब कोई ग्रह, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं पाएगा। यह समय है परिपक्व बनने का, सजग बनने का और अपनी क्षमता को पहचानने का। मकर राशि, आप परीक्षा में हैं और यह परीक्षा आपको कमजोर नहीं बल्कि असाधारण बनाने आई है। हर हर महादेव।